आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा उपदेश जो जिंदगी के मकसद और कयामत के दिन के बारे में है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये उपदेश शुरू होता है एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल के साथ। जरा सोचिए, एक बर्फ बेचने वाला है और उसकी बर्फ लगातार पिघल रही है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी, हमारा वक्त, हमारी पूंजी है और वो हर पल हर सांस के साथ पिघल रही है, कम हो रही है। ये एक ऐसी पूंजी है जो एक बार खत्म हो गई तो वापस कभी नहीं आएगी। ये बात हमें फौरन एहसास कराती है कि हमारा एक एक पल कितना कीमती है। तो उपदेश का जो सबसे बुनियादी ख्याल है वो ये है कि ये दुनिया, ये जिंदगी, ये कोई असली जिंदगी नहीं है। ये तो बस एक इम्तिहान का कमरा है। असल जिंदगी तो इसके बाद शुरू होगी और यहाँ हम जो कुछ भी करते हैं उसका हिसाब हमें बाद में देना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट को अपने इम्तिहान का नतीजा बाद में मिलता है। अब देखिए, ये स्लाइड दुनिया के इम्तिहानों और उस ऊपर वाले के इम्तिहान के बीच का फर्क बहुत साफ साफ बताती है। दुनिया के इम्तिहान में क्या होता है, हम फेल हो गए तो दोबारा दे सकते हैं, दूसरा तीसरा कई मौके मिलते हैं, हम अपने नंबर सुधार सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये समझाया गया है कि जिंदगी के उस आखिरी इम्तिहान में कोई दूसरा चांस नहीं है, कोई अपील नहीं। उसका जो भी नतीजा होगा वो फाइनल होगा, जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बात आगे कैसे बढ़ती है। उपदेश अब उन चीजों के बारे में बताता है जो एक इंसान को उस आखिरी इम्तिहान की तैयारी से भटका सकती हैं। यहाँ ये कहा गया है कि हमारे सबसे करीबी रिश्ते और दुनिया की चीजें भी एक तरह का धोखा बन जाती हैं अगर वो हमें हमारे असली मकसद से भटका दें। मतलब ये प्यार, चाहे वो बच्चों से हो या दौलत से, एक जाल तब बन जाता है जब इसके चक्कर में इंसान सही गलत का फर्क भूल जाए या अपनी असल जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दे। और ये बात दुनिया के रिश्तों की हकीकत को बहुत ही गहराई से दिखाती है। मौत के बाद ये सारे लगाव, ये सारी मोहब्बतें एक अनजान डर के सामने फीकी पड़ जाती हैं। जिस परिवार के लिए इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही परिवार उसके जाने के बाद उससे डरने लगता है। और अब हम आते हैं इस उपदेश के सबसे अहम हिस्से पर, कयामत के दिन की एक तस्वीर, यानी वो दिन जब हर चीज का हिसाब होना है। यहां एक ऐसे मंजर की कल्पना की गई है जहां जिस्मानी और दिमागी तकलीफ अपनी इंतहा पर है। हर कोई सिर्फ अपनी फिक्र में होगा क्योंकि गर्मी इतनी भयानक होगी कि लोगों के दिमाग उबल रहे होंगे। इस उपदेश में एक ऐसे दिन का जिक्र है जहां हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं वो तहस नहस हो जाएगा। आसमान फट जाएगा, तारे टूटकर बिखर जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे। ये कोई मामूली दिन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी उथल पुथल होगी जो हकीकत की बुनियाद ही हिला देगी। हर इंसान को बिना जूतों के लाया जाएगा। ये इस बात की निशानी है कि उस दिन कोई रुतबा, कोई हैसियत, कोई हिफाजत काम नहीं आएगी। सब लाचार और बराबर होंगे। सिर्फ नंगे पैर ही नहीं, बल्कि बिना कपड़ों के। दुनिया की सारी दौलत, सारी शानो शौकत सब पीछे रह जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे वो पैदा हुए थे। और ऐसी दहशत और अकेलेपन में कि किसी को दूसरे की कोई खबर नहीं होगी। हर कोई बस ऊपर देख रहा होगा और सिर्फ अपनी नजात की, अपनी मुक्ति की दुआ मांग रहा होगा। यह अकेलापन दुनिया की महफिलों और रिश्तों के बिल्कुल उलट है। उस पूरी तरह से मायूसी के आलम में सारी इंसानियत मदद के लिए पैगंबरों के पास जाएगी, लेकिन एक एक करके सब इनकार कर देंगे। ये सिफारिश की एक कड़ी को दिखाता है जो आखिरकार एक आखिरी उम्मीद पर खत्म होती है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद को ये खास रुतबा पूरी इंसानियत के लिए एक रहमत के तौर पर दिया गया है, इसलिए वो आखिरी सिफारिश करने वाले बनेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कुछ भी काम नहीं आएगा तो आखिर कौन सी चीज इंसान को बचा सकती है। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हिसाब किताब हर एक का अकेले अकेले होगा, पर्सनल होगा। कोई ग्रुप, कोई पार्टी, कोई लीडर, कोई नारा उस दिन किसी काम नहीं आएगा। हर इंसान को अपने कामों के लिए खुद अकेले ही खड़ा होना होगा। और ये वो दुआ है जिसके लिए इस उपदेश में कहा गया है। ये एक नरमी वाले हिसाब किताब की फरियाद है, मतलब जहां ईश्वर किसी के गुनाहों को उसे दिखाए और फिर उस इंसान की शर्मिंदगी देखकर उसे माफ कर दे। ये दुआ ईश्वर की रहमत और माफी में गहरे यकीन को दिखाती है। आखिरी फैसला किसी इल्जाम की तरह नहीं होगा, बल्कि ये अपने ही किए गए कामों का आमना सामना करने जैसा होगा। वहां इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड खुद पढ़ेगा और खुद अपना हिसाब करेगा।
और आखिर में इस पूरे उपदेश का निचोड़ ये है कि इंसान सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा कर सकता है, और वो है उसके अपने नेक अमल, यानी उसके अच्छे कर्मों का वजन। अमल का मतलब सिर्फ ऊपर से किए गए काम नहीं, बल्कि उसके पीछे की नियति भी है। दुनिया की दौलत, रिश्ते सब यहीं रह जाएंगे, साथ जाएगा तो सिर्फ अमल। और यही वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है जिसे यह उपदेश हम सब के लिए छोड़ जाता है। यह हमें खुद अपने अंदर झांकने और अपना जायजा लेने की एक गहरी दावत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।